एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो थोड़ा डरावना सच ये है कि हम सबको लगता है हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हमें लगता है हमने अपनी लिमिट्स पुश कर ली हैं, पर असलियत में हम उस लिमिट के आसपास भी नहीं होते। आज हम एक ऐसी फिलॉसफी के अंदर डाइव करेंगे जिसने इस लिमिट के इल्यूजन को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया है। कांट हर्ट मी का ये एक्सप्लेनर, जहां हम देखेंगे कि एक आर्मर्ड माइंड यानी एक ऐसी मानसिकता जो किसी दर्द या मुश्किल से नहीं टूटती, उसे आखिर फॉर्ज कैसे किया जाता है। लेट्स गेट राइट इनटू इट। ये 40% यानी 40% का आंकड़ा इस पूरी फिलॉसफी का फाउंडेशन है। सोर्स का ये मानना है कि एक आम इंसान अपनी एक्चुअल कैपेसिटी का सिर्फ 40% ही यूज करता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाकी का 60% आखिर जाता कहाँ है। वो बाकी का हिस्सा लॉक हो जाता है हमारे डर, हमारे कंफर्ट जोन, हमारे एक्सक्यूजेस और सबसे बढ़कर हमारे सेल्फ डाउट के पीछे। हम बस अपने 40% पर पहुंचकर हार मान लेते हैं। और इस 40% के झूठ को तोड़ने का सबसे बड़ा सबूत है खुद डेविड गॉगिन्स की लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन। इनकी जर्नी का कॉन्ट्रास्ट लिटरली माइंड ब्लोइंग है। सोच कर देखिए, एक डरावा बच्चा जिसने बचपन में इतना अब्यूज सहा, फिर आगे चलकर एक 300 पाउंड का ओवरवेट पेस्ट एक्सटर्मिनेटर बन गया जिसका फ्यूचर बिल्कुल अंधकार में लग रहा था। लेकिन वहां से उन्होंने खुद को बदला, मिलिट्री की सबसे ब्रूटल ट्रेनिंग, नेवी सील्स की हेल वीक सर्वाइव किया और एक एलीट एंड्योरेंस एथलीट बनकर 100 माइल अल्ट्रा मैराथन्स दौड़े। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि इंसानी दिमाग एक्चुअली क्या कुछ बर्दाश्त कर सकता है। अब ये जो डिटेल है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट से लिया गया एक्चुअल वार्निंग ऑर्डर है। मिलिट्री में एक वार्निंग ऑर्डर का मतलब होता है आने वाले मिशन की तैयारी करना। तो आज का ये एक्सप्लेनर भी एक टैक्टिकल ब्रीफिंग की तरह ही काम करेगा। ये ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है। ये एक सोलो मिशन है जहां इंसानी दिमाग को उसकी जंजीरों से आज़ाद करना है, अनशैकल करना है। विक्टिम मेंटालिटी को पीछे छोड़कर खुद की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ताकि एक अनब्रेकेबल फाउंडेशन बनाई जा सके। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले मुख्य विचार पर, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। देखिए, इंसानी फितरत ही कुछ ऐसी है कि हम खुद से झूठ बोलते हैं। हम खुद को दिलासा देते हैं कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, पर सच तो ये है कि हम सिर्फ अपनी फेक इमेज, अपने उस फ्रेजाइल ईगो को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। द अकाउंटेबिलिटी मिरर इसी ईगो को तोड़ने का एक ब्रूटल टूल है। ये कोई फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं, एक एक्चुअल शीशा है जहां आपको अपनी कमजोरियों का बिल्कुल अनफिल्टर्ड और ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ सामना करना होता है। यहाँ कोई आजकल की फेक पॉजिटिविटी नहीं चलती। ईगो को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना पड़ता है ताकि करंट रियलिटी को ठीक वैसा ही एक्सेप्ट किया जा सके जैसी वो सच में है। और इस मिरर का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। गॉगिन्स ने खुद इस शीशे पर ऐसी हार्श सच्चाइयों को स्टिकी नोट्स पर लिखकर लगाया था। बातें जैसे, मैं ओवरवेट हूँ, मैं अनडिसिप्लिन्ड हूँ, मेरे ग्रेड्स एवरेज हैं, मैं डरा हुआ हूँ और मैं सिर्फ आराम ढूंढता हूँ। इन ब्रूटली ऑनेस्ट नोट्स ने रोज एक रियलिटी चेक दिया। और बात पता है क्या है? जब तक इन कड़वी सच्चाइयों को फेस नहीं किया जाएगा, उन्हें अपना नहीं लिया जाएगा, तब तक उन्हें बदलने की ताकत आपसे बहुत दूर रहेगी। आगे बढ़ते हैं कोर आइडिया 2 की तरफ, द 40% रोल। देखते हैं कि ये माइंड का मैकेनिज्म फिजिकल लेवल पर आखिर कैसे काम करता है। यहाँ दिमाग और असलियत के बीच की असल जंग दिखती है। हमारे दिमाग में ना एक गवर्नर फिट होता है, बिल्कुल किसी गाड़ी के स्पीड इंजन की तरह। जैसे ही थोड़ा दर्द या इंटेंस तकलीफ होती है, दिमाग चीखने लगता है कि रुक जाओ, आराम करो, फिनिश। लेकिन सबसे बड़ा झूठ यही है। असलियत में जब दिमाग कहता है कि बॉडी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, तब भी ह्यूमन कैपेसिटी में 60% और बाकी होता है। वो बाकी का पूरा 60% पोटेंशियल उस दर्द और डिस्कम्फर्ट की दीवार के ठीक पीछे छुपा होता है। तो इस गवर्नर को हटाया कैसे जाए? सोर्स टेक्स्ट में दिया गया ये चैलेंज 7 इसके क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता है, और तरीका बहुत ही मैकेनिकल है। जब आप अपने नॉर्मल स्टॉपिंग पॉइंट पर पहुंच जाएं और दिमाग रुकने की भीख मांगने लगे, तो रुकने के बजाय बस धीरे से 5 से 10% और आगे पुश करना है। अगर आप नॉर्मली 30 माइल्स दौड़ते हैं, तो अगले हफ्ते उसे 10% बढ़ा दीजिए। ये कंसिस्टेंसी और नॉर्मल पॉइंट से थोड़ा और आगे जाना, यही वो चीज़ है जो आपके बेस लाइन को रीसेट करती है और इस दिमाग के गवर्नर को धीरे धीरे हटा देती है। इसके बाद आता है कोर आइडिया नंबर 3, द कुकी जार। ये कॉन्सेप्ट उस वक्त के लिए है जब एक्सट्रीम सफरिंग के दौरान आपका दिमाग घबराने लगता है। होता क्या है, जब कोई इंसान इंटेंस दर्द या तकलीफ से गुजर रहा होता है और अपने एनर्जी के डेड एंड पर हिट करता है,
तो दिमाग पूरी तरह पैनिक करने लगता है। ऐसे साइकोलॉजिकल कोलैप्स के वक्त काम आता है ये मेंटल कुकी जार। इसके स्टेप्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। पहला, किसी एक्सट्रीम मुश्किल, चाहे वो हार्ट ब्रेक हो, बड़ा फेलियर हो या बड़ा सैक्रिफाइस, उसे सर्वाइव करना। दूसरा, उस दर्द को हराकर मिली हुई जीत की मेमोरी को दिमाग के इस इमेजिनरी जार में स्टोर करना। और तीसरा और सबसे ज़रूरी स्टेप, जब आगे चलकर दिमाग पैनिक करे तो उस कुकी जार से उस पुरानी जीत को वापस रिट्रीव करना। ये पास्ट विक्ट्रीज आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ का ऐसा एविडेंस बन जाती हैं जिसे दिमाग झुठला नहीं सकता। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल जो इसमें हाईलाइट की गई है वो ये है कि स्मॉल स्पार्क्स स्टार्ट बिग फायर्स। मतलब इस जार में डालने के लिए कोई बहुत मैसिव और आलीशान विक्ट्रीज ही जरूरी नहीं है। छोटी छोटी जीत, जैसे ठीक से पढ़ना सीखने पर जब पहली बार एक पूरा पैराग्राफ बिना रुके पढ़ लिया या शुरुआती 5 पाउंड वजन कम कर लिया, ये सब एक क्रूशियल चिंगारी का काम करती हैं। यही छोटी उपलब्धियां वो मेंटल फ्यूल बनती हैं जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत तब पड़ती है जब इंसान बिल्कुल टूटने वाला होता है। आगे बढ़ते हैं कोर आइडिया 4 की तरफ, कॉलिसिंग द माइंड। ये डेली रेजिलियंस पर फोकस करता है। जैसे जिम में भारी वेट्स उठाने से हाथों पर सख्त कैलिसेस यानी घट्टे पड़ जाते हैं ना, ठीक वैसे ही लगातार स्ट्रगल झेलने से ह्यूमन ब्रेन पर भी डिफेंसिव कैलिसेस बनते हैं। आज की मॉडर्न लाइफ हमें एक ट्रैप में रखती है। हर चीज़ एब्सोल्यूट कंफर्ट, इंस्टेंट डिलीवरी और एंडलेस डिस्ट्रैक्शन के लिए बनी है। इस सॉफ्टनेस के ठीक ऑपोजिट खड़ा है कंट्रोल्ड हार्डशिप, यानी ऐसी तकलीफ जो हम खुद अपनी मर्जी से चुनते हैं। ये वॉलंटरी सफरिंग हमें अडैप्ट करने पर मजबूर करती है और अल्टीमेटली हमारी पूरी आइडेंटिटी को रिवायर कर देती है। और एक कैलिस्ड माइंड सच में क्या कुछ झेल सकता है, इन डिटेल्स को देखिए। ये बिल्कुल विसरल और ग्रेटी हैं। नेवी सील्स की ट्रेनिंग में भारी लोग उठाकर पीटी करते वक्त खून की उल्टियां करना और फिर वापस लोग उठा लेना, दोनों पैरों की शिन्स टूटी होने के बावजूद 60 माइल्स दौड़ना, रेत में बुरी तरह छिल जाने के बाद जमते हुए ठंडे पानी में घंटों बिताना, या फिर बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के 100 माइल की अल्ट्रा मैराथन दौड़ जाना। ये बताता है कि एक कैलिस्ड माइंड फिजिकल पेन को पूरी तरह डोमिनेट कर सकता है। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी मुख्य विचार पर, देयर इज नो फिनिश लाइन, क्योंकि सक्सेस आराम करने की जगह नहीं है। 9 महीने में 67,000 पुलअप्स, ये एक मैसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड एफर्ट था। अब किसी को भी लगेगा कि बस अब ये मंजिल मिल गई है, अब आराम करना चाहिए। लेकिन गॉगिन्स के लिए जब उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा तो वो फिनिश लाइन बिल्कुल नहीं थी। ये इतना बड़ा एपिक अचीवमेंट बस एक और मेमोरी थी जिसे उन्होंने अपने कुकी जार में डाला और बिना वक्त बर्बाद किए अपने अगले मिशन की तरफ निकल गए। एक आर्मर्ड माइंड जीत के बाद कभी रुकता नहीं है। इस पूरी बात का असली निचोड़ इस एक रॉ कोट में मिलता है। लाइफ इज वन लॉन्ग इमेजिनरी गेम दैट हैज नो स्कोरबोर्ड, नो रेफरी एंड इजंट ओवर अंटिल वी डेड एंड बेरिड। इस जिंदगी का कोई आखिरी स्कोर नहीं है। कोई रेफरी आके सीटी नहीं बजाएगा कि आप जीत गए हैं। ये पावरफुली याद दिलाता है कि एक आर्मर्ड माइंड किसी एक मंजिल पर बनकर खत्म नहीं होता। इसे हर रोज लगातार और बिना रुके डेली फॉर्ज करना पड़ता है। तो इस एक्सप्लेनर को एक आखिरी थॉट के साथ खत्म करते हैं जो हमारी लिमिटेशंस को देखने का नजरिया ही बदल देगा। सोचिए जरा, अगर ह्यूमन रेस, अगर हम सब सच में अपनी ट्रू कैपेसिटी के सिर्फ 40% पर जी रहे हैं, तो उस बाकी के अनयूज्ड 60% पोटेंशियल के साथ हम आखिर क्या कुछ अचीव कर सकते हैं? उस 60% का क्या किया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी हर रोज की कंफर्टेबल चॉइसेस को चैलेंज करने पर मजबूर करता है, और इसका जवाब ही ये डिसाइड करेगा कि क्या हम उस अनयूज्ड पोटेंशियल को आज़ाद कर पाएंगे या हमेशा 40% पर ही घिरे रहेंगे।